हमारे हरियाणा के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जो सरकार ने प्री बजट सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से चर्चा की थी। भाई चलाओ, यहाँ से बंद है क्या? ना चल रहा है, थोड़ा आगे कर लो बात। अब ठीक है। प्री बजट को लेकर के जो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से हमने चर्चा की थी, जो इनके सुझाव आए थे, उन सुझावों को हमने बजट में समाहित किया है और आज इसको लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने धन्यवाद कार्यक्रम रखा था। आज उन्होंने इस बात को लेकर के भी कहा कि जो हमने सुझाव दिए थे वो सभी सुझाव आपने बजट में लिए हैं। मुझे खुशी है कि हमने जो ये 25-26 का बजट है, इस बजट में उद्योग विभाग के लिए 1848.12 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 129% ज़्यादा है। और हम ये भी देखते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ है, उसके गठन के बाद एक औद्योगिक शक्ति के रूप में हरियाणा उभर करके सामने आया है। राज्य में 250 से अधिक फॉर्च्यूनर औद्योगिक इकाइयां और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि वो भी हुई है। हम देखते हैं कि हरियाणा में जो एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जो हमने बनाई है, व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, निवेश को प्रोत्साहित करती है, एमएसएमई का समर्थन करती है, जिसमें ऑनलाइन हमने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांकों में हरियाणा राज्य शीर्ष राज्यों के अंदर ये स्थान मिला है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो उसके लिए काम किया है, उसका एक बड़ा लाभ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला है। हमने अभी बजट के अंदर भी 10 नए आईएमटी लगाने की वो बात की है। पीछे खरखौदा में आईएमटी लगा और वो विश्व स्तरीय स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उसे विकसित करने की योजना हमने बनाई है, जिसमें भूमि मांग पंजीकरण और ई भूमि के ऊपर पोर्टल के माध्यम से वो HSIIDC द्वारा किया जाएगा। जो हमने 10 नए औद्योगिक IMT बनाने की बात कही है उसकी भूमि के लिए, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, ई भूमि के ऊपर हम वो परचेज करते हैं। जहाँ जहाँ अभी हमने उस स्थानों को चिन्हित किया है, विभाग उस स्थानों के ऊपर वो भूमि के लिए रजिस्ट्रेशन आमंत्रित करेगा और उसके लिए हमने लैंड पूलिंग और पार्टनरशिप, लैंड पार्टनरशिप के माध्यम से भी हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि हम नए जो IMT लगाने की बात कही है उसके अंदर लैंड में कोई दिक्कत समस्या ना आए। हमने श्रमिकों के लिए भी जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन हैं, उन जोन के अंदर अटल किसान मजदूर कैंटीन, जिसका लाभ हमारे श्रमिकों को मिले, वो भी खोलने का निर्णय हमने किया है, ताकि श्रमिकों को पौष्टिक आहार मिले, ताकि इस विकास की गति में
उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर हो। हमने ये भी कहा है कि हर औद्योगिक स्टेट में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। जो बजट के अंदर मैंने कहा था, बजट के अंदर कि हर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स वो बनाए जाएंगे, जिसमें हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम का विकास और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और मार्गदर्शन वित्त पोषण जो इसके अंदर सहायता करेगा, उसको लेकर के भी हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने का निर्णय किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो स्वयं रोजगार, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ हम उसको मेल खाते हैं, जिसका उद्देश्य हरियाणा को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना है, जो 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक विकसित हरियाणा भी उसमें अपनी भूमिका अदा करेगा, प्रमुख भूमिका अदा करेगा। उसको लेकर के भी हमने इसमें ये कार्य किया है। हरियाणा के कई औद्योगिक इकाइयों में अग्रणी जैसे गुरुग्राम, मानेसर और बावल भारत का डेंटाइस्ट जो कहा जाता है, डेंटाइस्ट कहा जाता है, इसको प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता। और जैसे हमारा इधर यमुनानगर क्षेत्र है, यमुनानगर क्षेत्र में प्लाईवुड और धातु की इंडस्ट्री, वो उसके उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। उनको भी हम गति से इसके माध्यम से मजबूत करने का वो काम कर रहे हैं। राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए एक केंद्र ये हरियाणा में, जिसमें कई आईटी पार्क और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यालय हैं। पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो वस्त्र उद्योग हमारा महत्वपूर्ण केंद्र है, उसकी मजबूती के लिए भी हमने इस अपने बजट के अंदर प्रावधान किए हैं। हमने बजट के अंदर गैर मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्लस्टरों को वैध करने का भी उसमें निर्णय किया है। जो अनऑथराइज्ड क्षेत्र हैं उनको ऑथराइज करने का भी निर्णय इसमें किया है, जिसमें 10 एकड़ भूमि पर या 50 या उससे अधिक जो इकाइयां चलाने वाले उद्योगों पर अब सभी विभागों से वैध करने का निर्णय हमने किया है, उनको वैध किया जाएगा। HSIIDC और HSVP के बीच नियंत्रण नीति में बदलाव करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि HSVP में स्थानांतरित औद्योगिक भूखंडों को अब HSIIDC अपने EMP नियमों के बजाय मूल आवंटन पत्र के अनुसार वो निर्धारित करेगा। ये भी निर्णय इसके अंदर हमने किया है। जैसा मैंने बताया है कि मेक इन हरियाणा राज्य को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे कि इसको गति से आगे बढ़ाया जाए। नए 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT की स्थापना IMT खरखौदा की तर्ज पर की जाएगी। उसके लिए भी हमने पूरी रणनीति योजना बनाई है। राई, बावल और मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम हाउसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, उनको दिक्कत ना हो। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए MSME इकाइयों को रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD द्वारा हरित ईंधन
जनरेटर पर वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है। IMT मानेसर को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा भी हमने बजट में की गई है, जहां रिसाइकल्ड जल का उपयोग हरित पट्टी, फायर सिस्टम और पर्यावरणीय संरक्षण में किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं उद्योगों को यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री आवास आम जन के लिए खुला है, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने उनके बीच में कहा भी है कि आपको अगर कोई समस्या दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत सुनने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए तत्पर हैं। हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हरियाणा का दौरा किया था, हरियाणा को विकसित हरियाणा विकसित भारत में एक प्रमुख उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं। हमारा हिसार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा वो चालू हुआ है, और उसी के स्थान पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिजली के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आए। 800 मेगावाट का यमुनानगर में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की यूनिट का भी शिलान्यास किया है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की बड़ी महत्ता है। जब हम इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कर रहे हैं तो बिजली की दिक्कत समस्या न रहे। 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो जल्दी ही वो इसमें शामिल हो जाएगा, उसका वर्किंग में आ जाएगा। और उसके साथ साथ और अन्य यूनिटों के ऊपर भी बिजली की यूनिट बढ़ाने के लिए हम विचार कर रहे हैं, ताकि जो 24 घंटे आज बिजली देने का काम अगर किसी ने किया तो इन 10 वर्षों में हमने इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर किया है। आज क्योंकि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बैठ कर के बातचीत हुई है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं। आज उसके ऊपर जो चर्चा विचार हुआ है। नहीं, देखिए, क्योंकि लगभग उनके जो सुझाव हमारे पास आए थे उन सब सुझावों को हमने सम्मिलित किया है, और जो कुछ उनके हमने कहा भी है, आज भी मैंने कहा है कि आपकी तरफ से जो पॉजिटिव सुझाव इसके हित में आएंगे, कि ताकि हम और इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ ला सकें, कैसे इंडस्ट्री को और बढ़ा सकें। क्योंकि इसके लिए एक हमें सबसे पहले तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, रोड के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी जरूरी है और एयर की कनेक्टिविटी जरूरी है। हरियाणा के लिए ये तीनों चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से वो खड़ी की है। और आज अगर हरियाणा के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की हम बात करें तो किसी भी कोने में अगर हम खड़े हों और हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो मात्र 2.5, 3 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर है। रेलवे की कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुदृढ़ीकरण हुआ है। सालों में देखें तो गुड़गांव में कोई बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा कंपनी ने अपना ऑफिस नहीं खोला, जबकि इसी समय में नोएडा में कई सारी कंपनी ने अपना ऑफिस खोला, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट और बाकी कंपनियां शामिल हैं। अब जैसे जेवर एयरपोर्ट भी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, तो गुड़गांव का जो बेनिफिट हुआ करता था कि एयरपोर्ट के नजदीक है तो वो भी खत्म हो रहा है। इसमें नहीं, देखिए, ये ना एक मिनट, आप नेगेटिव की तरफ से बात मत करिए, पॉजिटिव की तरफ करिए। नेगेटिव की तरफ बात करना अच्छा नहीं हमारे प्रदेश के लिए। हमारे यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री आ रही है, हमारे यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, आप देख रहे हैं ना, स्पेस कम पड़ रहा है तो हम उस क्षेत्रफल को बाहर बढ़ा रहे हैं। आप अगर केएमपी की तरफ जाएंगे, देखेंगे मारुति ने 800 एकड़ के अंदर उद्योग स्थापित कर लिया है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में
वाहन बनेंगे। वांडा वहाँ ज़मीन देख रहा है, वो भी 700-800 एकड़ के अंदर वहाँ पर ज़मीन को देख रहा है और वहाँ पर यूनिट आ गए हैं। मैंने इसका जिक्र किया है कि हमारे यहाँ पर जो IMT घरखौदा है उसकी तर्ज के ऊपर हम 10 और यूनिट 10 और IMT विकसित करने की हमारी प्लानिंग है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। आज इन 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर में